क्या अब देश में आरएसएस पर लगने वाली है कोई बड़ी लगाम? क्या आरएसएस अब देश में बैन होने वाला है? क्योंकि कर्नाटक से आया एक बिल और सियासत में मच गया ऐसा बवाल कि बीजेपी से लेकर आरएसएस तक सवालों के घेरे में आ गया। प्रियंक खरगे ने साफ कहा कि अगर कोई संगठन सरकारी स्कूल, कॉलेज या फिर सरकारी जमीन का इस्तेमाल करता है तो उसे नियमों का पालन करना ही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। कर्नाटक में आरएसएस को लेकर छिड़ा ये विवाद अब सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है। सवाल सीधे संगठन की गतिविधियों, सरकारी संपत्ति के इस्तेमाल और उसके रिकॉर्ड को लेकर उठाए जा रहे हैं। दरअसल कर्नाटक सरकार का एक ऐसा विधेयक लेकर इस वक्त सामने आ पाया है जिसने सरकारी परिसरों, स्कूलों और दूसरी सार्वजनिक संपत्तियों के इस्तेमाल को लेकर नियम सख्त करने की बात कही है। मंत्री प्रियंक खरगे का साफ तौर पर कहना है कि इस बिल में आरएसएस या फिर बीजेपी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिखा गया है। नियम किसी भी संगठन पर लागू होंगे और अगर कोई संस्था सरकारी परिसर में कार्यक्रम या गतिविधि करना चाहती है तो उसकी अनुमति उसे लेनी होगी और जरूरी जानकारी सरकार को देनी होगी। लेकिन विवाद यहीं से शुरू हुआ। आरएसएस को लेकर प्रियंक खरगे ने सवाल उठाया और कहा कि अगर संगठन अपनी गतिविधियों को लेकर पूरी तरह से पारदर्शी है तो फिर दस्तावेज दिखाने में परेशानी क्यों होनी चाहिए। उन्होंने आरएसएस की राष्ट्रवाद वाली राजनीति पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा यात्रा आरएसएस मुख्यालय से शुरू होनी चाहिए। श्री मोहन भागवत जी ने खुद बोला है कि उनका इकोनॉमिक यूनिट रहता है और वो इकोनॉमिक यूनिट ऑडिट होता है और जब भी सरकार मांगेगी हम देंगे। अभी सरकार मांग रही है जो भी है। अब बातों को घुमा फिरा के बात करने से कोई फायदा नहीं है और आपके बीजेपी के चमचों को बात कराने से कोई फायदा नहीं है। कागज है तो मुंह पर मारिए, बोल दीजिए प्रियंक ये लो कागज चाहिए ना, तुम्हें कागज दे दिया। सो व्हाई आर यू हाइडिंग, व्हाट आर यू हाइडिंग? एंड यू टेल मी व्हेन द गवर्नमेंट इज आस्किंग क्लैरिफिकेशन तो बनता है ना। अगर क्लैरिफिकेशन सही निकला तो मैं सॉरी बोलूँगा, अगर उनका जो क्लैरिफिकेशन ठीक नहीं आए तो वो सॉरी बोले और जो कागज तैयार करना है कर ले। अब बीजेपी और आरएसएस की तरफ से इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार नियमों की आड़ में आरएसएस को निशाना बना रही है। वहीं खरगे का ये कहना है कि बिल किसी एक संगठन के खिलाफ नहीं बल्कि सरकारी संपत्ति के इस्तेमाल के लिए समान नियम बनाने की ये कोशिश है। यानी कि फिलहाल कर्नाटक का ये बिल सियासी टकराव का नया केंद्र बन चुका है। एक तरफ सरकार नियमों को सभी संगठनों पर समान रूप से लागू करने की बात करती है तो दूसरी ही तरफ आरएसएस और बीजेपी इस राजनीतिक निशाना बता रही है। आरएसएस के इतिहास आप जब देखते हैं, आरएसएस को दबाने के लिए जितना प्रयास हुआ है उससे आरएसएस और शक्ति पाकर ऊपर उभर कर आ चुका है। आरएसएस के ऊपर कई सारे कॉन्स्पिरेसीज करके बैन करने का प्रयास भी हुआ था, पर आरएसएस ने हर बार जब ऐसे प्रयास हुआ है और ताकत के साथ उभरे हैं। मैं मानता हूं कि इस बार भी कर्नाटक सरकार के जो प्रयास है वो भी विफल होगा, कोर्ट के अंदर भी विफल होगा और जनता के बीच में भी ये बहुत बड़ा विफलता सरकार को मिलेगा। हम जन जन तक लेकर जाएंगे। कोर्ट में भी इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल कायदे को हम प्रश्न करेंगे एंड वी विल सक्सेसफुली, आई एम श्योर, चैलेंज इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बड़ा सवाल है कि क्या ये बिल आरएसएस की गतिविधियों पर बड़ा ब्रेक लगाएगा या फिर आने वाले समय में अब पूरी तरह से आरएसएस को कोई जवाब देना होगा। लेकिन फिलहाल इस खबर के बाद से सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि क्या देश में अब आरएसएस बैन होने वाला है, क्या बीजेपी का सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा और क्या अब सच में बीजेपी की नई मुश्किलें लगातार बढ़ती रहेंगी या नहीं, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।